मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा ही डिस्कशन में रहता है। मोहम्मद हारिस वो खिलाड़ी हैं जिनको अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है और कभी उनको कहा जाता है बेढंगा प्लेयर है, कभी कहा जाता है बद दिमाग खर दिमाग प्लेयर है। इसको समझ नहीं आती कौन सी शॉट्स कहाँ खेलनी है, इसको समझ नहीं आती कब कौन सी शॉट खेलनी है। ऐसे ऐसे अल्फाज उनको सुनने को अक्सर मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि भाई इस बंदे के पास टैलेंट बहुत है, इस बंदे के पास शॉट्स बहुत हैं, लेकिन ये अक्लमंदी के साथ खेलता नहीं है। ये बातें उनको अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। तो मोहम्मद हारिस जो हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। आज मोहम्मद हारिस ने जनाब जो इनिंग खेली है उसके बाद पोस्ट मैच तो नहीं, खैर मिडल दो इनिंग होती है, मिड ब्रेक होती है, उसमें जनाब उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था जैनब अब्बास को। तो उसमें वो ये बात कर रहे थे। उसमें जनाब वो कहते हैं कि भाई ये मैं गालियां बहुत सुनता हूँ, मुझे गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा अंदाज है और यही मेरी स्ट्रेंथ है। ये जो बात उन्होंने कही है ना कि मुझे गालियां बहुत पड़ती हैं, ये तो भाई 100% सच्ची बात है। क्योंकि जब जब हारिस फेल होते हैं, जो कि अमूमन वो होते ही हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस जिस तरह की रिस्की क्रिकेट खेलते हैं उसमें उनका हिसाब यही होता है, भाई चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। मतलब वही हिसाब है भाई, अगर चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो टुल्ला ही मारने ना, लग गया तो ठीक है, नहीं तो पाए ठीक है, अल्लाह सोने तो वाले, कोई मसले वाली गाली कोई नहीं। तो ये हाल मोहम्मद हारिस का होता है। और जब जब वो फेल होते हैं सोशल मीडिया पे उनके फैंस भाई आके लान तान करना शुरू हो जाते हैं, उनको भाई ट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर फुल ऑन जो है ना चढ़ाई हो गई होती है कि की करता तू, इस तरह क्यों होया, उस तरह कैसे हो गया भाई, ये क्यों किया, वो क्यों किया। इस तरह की ट्रोलिंग का सामना मोहम्मद हारिस को अक्सर ही करना पड़ता है। और ये बात उन्होंने भाई अपने इंटरव्यू में भी कही है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली है, हमेशा से इसी तरह से वो इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हैं। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि जब खेलता है तो फिर खुल के खेलता है भाई, और पूरे का पूरा मैच सिंगल हैंडेडली बदल देता है। जिस तरह से उन्होंने आज के मैच में काम किया है, एक मोमेंट पे जहां पे बाबर आजम आउट हो चुके थे हैं, दूसरे ही मोमेंट पे भाई साइम अयूब भी निकल गए पतली गली से, साइम अयूब गए, बाबर आजम गए, पेशावर जल्मी की टीम बिल्कुल घुटनों पे आ चुकी थी। 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर वहां से मोहम्मद हारिस की एंट्री होती है भाई मैदान में। लोंडा पहली गेंद पे ये रख के छक्का मारता है भाई मिडॉन के ऊपर है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि भाई साहब क्या शॉट खेली है लड़के। मतलब यही इंटेंट चाहिए थी, यही इंटेंट होती है भाई कि आते साथ ये नहीं फील करना है कि बाबर आजम आउट हो गया यार, वो अपना साइम अयूब भी चला गया, दोनों मेन खिलाड़ी आउट हो गए, अब हम क्या करेंगे। पहली बॉल पे भाई लड़का छक्का मारता है और उसके बाद टॉम कॉलर कार्डमोर के साथ जो उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 80 रन की पार्टनरशिप होती है, उसने तो भाई गेम का रुख ही बदल दिया है ना। टॉम कॉलर कैडमोर टीकेसी अपना लोंडा ना वो रुक रहा था भाई, ना ही अपने हारिस भाई रुक रहे थे। दोनों ने क्या खूबसूरती के साथ गेम को बदला है, क्या खूबसूरती के साथ खेले हैं भाई। मेरे ख्याल में कोई 20 की गेंदों पे खेल के कोई 45 या 43 रन की इनिंग खेली है हारिस ने भी। एक शानदार इनिंग थी, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था इसमें, और इसी ने भाई गेम को बदल दिया। और फिर वो टीम जो कि एक नंबर पे लग रहा था बाबर आउट हो गए, साइम आउट हो गया, तो इस टीम से 200 करना भी मुश्किल हो जाएगा, 150 तक आसानी से चले जाए तो बड़ी बात है। वहां पे वो टीम, वो पिशावर जलमी की टीम जो एक मोमेंट पे 150 करती हुई नजर नहीं आ रही थी, उसने भाई वहां से 228 रन का टारगेट सेट किया है। तो इसका क्रेडिट जो है वो यकीनन मोहम्मद हारिस को भी जाता है। अगर हम मिचेल ओवन की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें या हम भाई बात करें अब्दुल समद की शानदार पावर हिटिंग की, इनके परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो हमें ये क्रेडिट यकीनन देना पड़ेगा मोहम्मद हारिस को, जिन्होंने वो बेस प्रोवाइड की, जिसने आके वो दलेराना काम किया। भाई वो बंदा सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल अपनी अपनी विकेट की तो परवाह नहीं कर रहा है ना अपने रिकॉर्ड्स की परवाह कर रहा है, और एक शानदार किस्म की बैटिंग जो है ना उसने बेस प्रोवाइड की। और फिर उसी बेस की वजह से आज पिशावर जलमी वो टीम बन गई है भाई जिसने पीएसएल की हिस्ट्री में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए। 16 सिक्सेस लगे हैं भाई, आज 16 छक्के लगाए हैं आज पिशावर जलमी ने। उसमें कंट्रीब्यूशन शामिल थे मेरे दोस्त अब्दुल समद के, मिचेल ओवन, टीकेसी, मोहम्मद हारिस, इन सारे लड़कों ने मिलकर जो भाई पावर हिटिंग किया ना, उसका जो नतीजा है वो ये निकला है कि भाईजान सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए पिशावर जलमी ने। और इन्हीं की परफॉर्मेंसेस की वजह से पिशावर जलमी की टीम कितना बड़ा टोटल सेट कर पाई है। चेज होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उसको तो भाई यकीनन याद रखा जाएगा और याद रखने के काबिल भी है। और मोहम्मद हारिस हमेशा से ऐसी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस क्रिएट करते रहते हैं। 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो या भाई और भी उसके अलावा ऐसे बहुत से मौके हैं जहां पे मोहम्मद हारिस ने जब आके अपनी इंटेंट वाली क्रिकेट खेली है तो गेम का उन्होंने टोटली रुख बदल कर रख दिया है। लेकिन फिर भी जब जब वो फ्लॉप होते हैं या फेल होते हैं, तनकीद का तो उनको सामना करना ही पड़ता है। और इसकी रीजन भी यही है भाई कि उनके फैंस जो हैं वो जहां पर उनको एक तरफ छक्के मारते हुए देखना चाहते हैं, जहां पर उनको एक तरफ परफॉर्मेंस कर देते हुए देखना चाहते हैं,
वहीं पर दूसरी तरफ उनसे कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। लेकिन हमारे फैंस को भी ये चीज अंडरस्टैंड करना होगी कि भाई एक प्लेयर जो कि इंटेंट के साथ खेलता हो, जो कि रिस्की क्रिकेट खेलता हो, वो आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे यही मिसाल हम देते हैं ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, आपको अफगानिस्तान के खिलाफ वो जीत तो याद होगी भाई, 200 रन बना के जहां मैक्सवेल ने मैच जिता दिया था। लेकिन मैक्सवेल भी वो मैच जो है वो वंस इन अ डेकेड भाई जिताते हैं। 10 साल में कहीं एक बार, दहाइयों में कहीं एक बार मैक्सवेल इस तरह की इनिंग खेलेगा, रोज रोज आपको खेल के नहीं दिखाएगा। इसी तरह मोहम्मद हारिस भी कभी कभार ही आपको 5 पे 2 खिलाड़ी आउट होंगे, वहां से गेम का कोर्स चेंज करके दिखाएगा। अदरवाइज मोस्टली आपको हो सकता है 5 पे 3 खिलाड़ी आउट देखने को मिल जाए, हारिस के आउट हो, हारिस भी आते साथ आउट हो जाए, क्योंकि हारिस जिस तरह के खिलाड़ी है वो इसी तरह से खेलेंगे भाई। जिस दिन उनका दिन होगा वो अगली टीम को रौंद के रख देंगे, लेकिन जिस दिन उनका दिन नहीं होगा वो अपनी टीम को रौंद के रख देंगे। तो हारिस जो है वो इसी तरह के प्लेयर है।